हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ है डॉक्टर अमित शुक्ला। हम इनसे उस प्रॉब्लम के बारे में पूछेंगे जो कि आजकल बहुत कॉमन है, कॉमनली लोगों में देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि भूख नहीं लगती, हमें खाने से पहले भूख नहीं लग रही। तो ये इस प्रॉब्लम के बारे में सभी डिटेल्स हम शेयर करेंगे और जो भी इसका रेमेडी, होम रेमेडी सभी वो पूछेंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। तो डॉक्टर साहब, हम कॉमनली आम लोगों में देखते हैं कि लोगों को भूख नहीं लगती। लोग खाना खाने से पहले कहते हैं कि यार भूख नहीं है, रहने दो, भूख नहीं है, रहने दो। तो ये क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है ये देखिए जी, भूख नहीं लगती, इसको लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं। ओके। और आयुर्वेद में इसको बोलते हैं अरुचि। ओके। भोजन की इच्छा ना होना। तो डॉक्टर साहब, जो भूख नहीं लगती इसके कारण क्या है? देखिए जी, इसका भूख ना लगना जो है, इसका मेजर एक कारण है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मीन चय अपचय क्रिया का डिस्टर्ब हो जाना, खराब हो जाना। ओके। तो उसके कारण हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी जो पचने की शक्ति है पेट की वो डिस्टर्ब हो जाती है। और बहुत सी डिजीज़ में भी ये होता है, जैसे क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, और क्रोनिक कार्डिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं क्रोनिक डिजीज़, आपने क्रोनिक लीवर डिजीज़ बताया और भी चीज़ें बताई, तो इसको आप थोड़े सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं, क्योंकि ये तो मेडिकल टर्म्स होगी। आपको यदि सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए, कोई भी लंबी बीमारी जब हमें लग जाती है तो लंबी बीमारी अपना साइड इफ़ेक्ट करती है, प्लस वो जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका ये अपने नुकसान होते हैं। वो सभी चीज़ें जो है हमारे जो है पाचन तंत्र के ऊपर डिस्टर्ब करती हैं। हमारा पाचन तंत्र मीन चय अपचय क्रिया ही डिस्टर्ब कर देती है। तो उसी के कारण ही जो है हमारी ये प्रॉब्लम मेन होती है। ठीक है। तो क्रोनिक मतलब कोई चीज़, कोई बीमारी आपको लंबे समय से लगी हुई है, लंबे समय तंग करती रहती है। जैसे लीवर की बीमारी लंबे समय तक तंग रहे, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, लंबे समय चलता है। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम जो लंबे समय तक चलती है, हाइपोथायराइडिज्म है, डिप्रेशन लंबे समय तक रहता है, टेंशन रहती है। तो लंबे समय तक कोई भी बीमारी रहती है और उसके साथ जो हम दवाएं लेते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं और वो हमें नुकसान करते हैं, वो हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण हमें भूख कम लगती है। हमारा पाचन तंत्र सही तरह से काम नहीं करता। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हमें नुकसान पहुंचा रही है, ये बढ़ रही है हमारी बॉडी में, हमें नुकसान किस तरह पहुंचाती है, किस तरह पता चलता है हमें? देखिए, ये यदि लंबे समय तक रहती है ना ये प्रॉब्लम, लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगती, तो सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम होती है लॉस ऑफ वेट। हमारा भार कम होना शुरू हो जाता है। जब भार कम शुरू होता है तो ये हमें सबसे पहले इंडिकेशन करते हैं कि ये हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। और दूसरा, इसमें जनरल वीकनेस, हमें थकावट रहती है, बार बार हम उठते बैठते हम थके रहते हैं। ओके। ये सिम्टम जो हमारे शरीर में अक्सर देखे जाते हैं। और फिर हमें टेंशन सी रहती है कि हम इतने वीक क्यों हो गए हैं, ये सारे सिम्टम। तो जो डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, इसका कोई ऐसा नेचुरल होम रेमेडी बताएं, कोई इस तरह घरेलू उपाय बताएं जो कि हर बंदा नॉर्मली अपने घर में कर पाए और जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। ठीक है। तो जो भूख नहीं लगती लोगों को, इसका कोई नेचुरल रेमेडी अच्छी सी बताएं। हाँ, मैं आपको बढ़िया बताऊंगा एक फार्मूला, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी तरह का भी, और आप किसी भी बीमारी में इसको ले सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के साथ भी ले सकते हैं जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि ये सरल सा उपाय है, आपको ईज़िली घर में अवेलेबल है, ईज़िली आप घर में बना सकते हैं इसको। तो आपने क्या लेना आपने उसमें एक तो लेनी है बढ़िया इमली लेनी है। बढ़िया इमली लीजिए, बाज़ार से आराम से मिल जाएगी आपको। तो वो इमली जो है 20 ग्राम लगभग इमली आप ले लीजिए, और 20 ग्राम इमली को 50 ग्राम या आधा गिलास पानी में भिगो दीजिए। आधा गिलास स्टील के गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में 20 ग्राम इमली को भिगो दीजिए। ठीक है जी। और यदि गर्मियों के दिन है तो उसको रात 3-4 घंटे भिगो दें तो चलेगा। यदि सर्दियों के दिन है तो रात को भिगो दीजिए। ठीक है। और सुबह उसको हाथ अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए, और फिर गिलास में डाल के इमली को मसल लीजिए। मसल का रस की तरह से उसको छान लीजिए। उसको छान के उसका जो पानी है उसको रख लीजिए, और उस पानी में आपने क्या करना है, आपने काली मिर्च लेनी है 1 ग्राम। आपको घर से में मिल जाएगी काली मिर्च 1 ग्राम, और
और साथ में आपने लेना है काला नमक। काला नमक लेना है आपने 2 ग्राम। और चौथी चीज़ है पुदीना। पुदीना आपने लेना है लगभग 4 ग्राम। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को आपने, यदि आपको घर में पीसने वाला कुछ छोटा चट्टू है या कुछ इस तरह की है पीसने वाला, तो सिलबट्टा है, तो उसमें आप पीस लीजिए। ठीक है, ठीक है। आप इसको पीस के अच्छी तरह से, तो वो जो पानी आपने इमली का पानी रखा हुआ है उसमें मिला लीजिए। वो आप मिला लीजिए, तो वो पानी जो है, यदि प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है तो इस तरह से आप सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। खाली पेट भी ले सकते हैं, आफ्टर मील भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी आप ले लीजिए। लेकिन आप ये ज़रूर काम कीजिए, खाने से, ये दवाई पीने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना खाइए, ताकि इसका रिज़ल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यदि बच्चों को भूख नहीं लगती, ये भी मैं आपको बता दूं, कई आम आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे बोलते हैं मैंने खाना नहीं, मेरे को भूख नहीं लगती, तो आप उनको जो है काली मिर्च थोड़ी कम कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए। 2-4 दाने काली मिर्च के डाल के उसको पीस लीजिए, और बाकी फार्मूला वही रहेगा सारा। वो आप उसको, बच्चे को 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार उसको पिलाइए, तो उसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। यदि बड़ों को ये प्रॉब्लम है, तो ये जो सारा फार्मूला है सुबह शाम पिलाइए, और कम से कम 1 हफ्ता तो ज़रूर पिलाइए। 1 सप्ताह तक यदि पिलाओगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसको आप लंबा भी लेके जा सकते हो, हफ्ता, 2 हफ्ते पी सकते हो, 3 हफ्ते पी सकते हो। जब आपको लगे ठीक है तो आप इसको बंद कर दीजिए। तो इसका किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये नॉर्मल आप घर में आराम से बना सकते हो। दोबारा बता देता हूँ आपको, ये चीज़ें तो जो आपने बताई, ये तो नॉर्मली हर एक के घर में अवेलेबल होती हैं, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। हाँ, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इमली जो है 20 ग्राम है, और उसमें आधा गिलास पानी में डाल के उसको रात को भिगो दीजिए। सुबह उसको हाथ धो के अच्छी तरह से सुखा लीजिए, फिर हाथ से मसल लीजिए। मसल के उसको छान लीजिए, और पानी को, गुद्दे को फेंक दीजिए, और पानी को है उसमें काली मिर्च डालनी है, काला नमक डालना है। काली मिर्च 1 ग्राम, नोट कर लीजिएगा सारे। काली मिर्च 1 ग्राम, काला नमक 2 ग्राम, और पुदीना 4 ग्राम। ये मिलाना है। ये मिला के आपने उसको चम्मच से हिला के सुबह शाम 2 टाइम पीजिए। आपको ये अडल्ट की जो डोज बताई मैंने, अडल्ट की बताई है। बच्चों को 1-1 चम्मच देना है, दिन में 3-4 बार दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी होम रेमेडी बताई। एंड सबसे बड़ी बात जो है कि ये चीज़ें नॉर्मली, जो डॉक्टर साहब ने होम रेमेडी बताई है, ये चीज़ें नॉर्मली सभी के घर में मिल जाती हैं, हर एक को मिलती है। एंड उससे भी अच्छी बात ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट कोई ना हो तो करने में हर्जी क्या है, ठीक है ना। और ऊपर से इसके रिजल्ट भी आपने बताया बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर ट्राई करें आप सभी अपने घर में। एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, अगर और कोई प्रॉब्लम पे वीडियो आपको चाहिए हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। थैंक यू सो मच।